अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। आज है जी संडे को ऑब्वियसली सबका ऑफ होता है, तो सुबह हम लोग लेट उठे थे। फिर मैंने नाश्ता बनाया, अपने लिए टोस्ट बनाई थी, हस्बैंड के लिए पराठा बनाया। मुझे काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे कि आप अपने डेली जो रूटीन के पहले व्लॉग शेयर करती थी पहले की तरह उस तरह के व्लॉग दोबारा से स्टार्ट किया करें। तो फिर मैंने कहा वैसे तो वीकडेज़ में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, सुबह हम जल्दी निकल जाते हैं। तो आज फिर मैंने कहा संडे तो इंशाल्लाह हर संडे पे मैं इस तरह के व्लॉग्स अपलोड किया करूँगी। तो फिर हम जी नाश्ता करने के बाद ग्रोसरी के लिए गए, क्योंकि मैं संडे को कोशिश करती हूँ कि 3-4 सालन बना लूँ। तो फिर हम वो पूरा हफ़्ता फिर उसी तरह से ही खाते रहते हैं रोटेट करके, क्योंकि जब मैं जॉब से वापस आती हूँ ना मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती खाना शाना बनाने की। तो साथ साथ में लॉन्ड्री चल रही होती है, साथ साथ में अपने खाने शाने बनाती रहती हूँ। पूरा दिन बहुत बिजी चलता है मेरे संडे का। तो आज हमारे सोफ़े की डिलीवरी हो गई थी और कर्टन्स भी लगे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं। तो अब बस डाइनिंग टेबल रह गई है, वो जैसे ही डिलीवर हो जाएगी फिर मैं सारा इंशाल्लाह आप लोगों से अपने फुल अपार्टमेंट का जो जैसे हमने सेट किया उसका भी व्लॉग शेयर करूँगी। तो आज के मेन्यू में थी चने की दाल, निहारी और मिक्स सब्ज़ी। इस तरह की निहारी मैंने कभी भी पहले नहीं बनाई, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैं फूड फ्यूजन की रेसिपी देख रही थी, उसी से बना रही थी। जैसे जैसे वो सिखा रहे थे सेम उसी तरह बना रही थी। कुछ मसाले मेरे पास थे भी नहीं तो मैं लेके नहीं आई, तो मैंने कहा जो हैं उनसे ही बनाती हूँ, होपफुली अच्छी बन जाए। तो देखते हैं कैसे बनती है, अगर अच्छी बन गई फिर आप लोग भी को बताऊंगी, फिर आप लोग भी बनाना। मोस्टली तो हो सकता है आप लोगों को आती हो, बट जो मेरी तरह हैं जिनको कुछ ख़ास कुकिंग नहीं आती तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो आज बस संडे ऐसे ही चलता रहेगा, साथ साथ में आप लोगों को अपनी डेली जो भी काम कर रही हूँ वो दिखाऊंगी। साथ साथ में थोड़ी सी जो यूट्यूब का मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सो फार। तो जब शुरू में मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैं बड़ी डिसहार्टेड होती थी जब मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते थे। मैं कहती थी हाय अल्लाह, इस बंदे की ऐसी वीडियो है, सेम वीडियो इसकी चल रही है, मेरी क्यों नहीं चल रही, मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, मेरे वो क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुमने यूट्यूब उसके लिए स्टार्ट किया, लाइक फ़न के लिए स्टार्ट किया है, डिप्रेशन के मरीज़ बनने के लिए नहीं किया। तो अगर तुमने इतनी स्ट्रेस लेना है वो लेना है तो फिर मैं तुम्हें वीडियोस नहीं बनाने दूंगा। इसके बाद ना फ़न करो, हो जाएगा, एकदम से नहीं चलता, तो मेहनत करो तो हो जाएगा तुम्हारा भी। तो बस ये होता है कि जो आजकल ना एक जैसे वो कंगना रनौत कहती है ना कि बॉलीवुड में वो चल रहा है कि नेपो किड्स और नेपोटिज़म चल रहा है। तो मुझे लगता है यूट्यूब पे भी नेपोटिज़म बहुत चलता है। अगर पहले से आपके किसी फैमिली मेम्बर की यूट्यूब चैनल होता है तो फिर आप आप लोगों का चैनल जल्दी ग्रो करता है कंपेयर टू जो पहले लाइक जैसे हम लोग हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होंगे जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, जिनके कोई फैमिली मेम्बर पहले से यूट्यूब पे नहीं है, जो किसी को जानते नहीं है, उस तरह का आपके साथ सपोर्ट नहीं है। और जिन लोगों के पास होता है, जैसे अगर किसी की फैमिली चैनल है, उसके भाई ने शुरू कर दिया, बहन ने शुरू कर दिया, या किसी बच्चे ने उनके शुरू कर दिया, तो वो उनका चैनल कंपेयर टू अस जल्दी ग्रो कर जाता है। उनकी पहली वीडियो से ही वो उनको इतने व्यूज़ और इतने जो भी इनकी यूट्यूब की रिक्वायरमेंट्स हैं मोनेटाइजेशन की वो हो जाती है और उनका चैनल ग्रो कर जाता है, जो कि अच्छी बात है। बट ऐसा नहीं है ना कि आप लोग जिनको ऑलरेडी तैरना आता है, उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई है, उनको आप दूसरी लाइफ जैकेट पहना दो। जो शुरू करते हैं लाइक जिनको अभी तैरना उन्होंने शुरू किया है, तो आप उनको सेव करने के लिए लाइफ जैकेट पहनाओ ना, ताकि उनका चैनल ग्रो करे। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग उन्होंने मेहनत नहीं की। जैसे कि अब शाहरुख खान को ले लो, उसने बहुत मेहनत की है, उसने बहुत करियर बनाया, नाम बनाया। अब हो सकता है कि उनका बेटा आएगा या बेटी आएगा उसको इतनी मेहनत ना करनी पड़ी, उसको फिल्म उसके बाप के नाम की वजह से मिल जाएंगी। सेम यूट्यूब पे भी अगर किसी की फैमिली चैनल है, ठीक है, और उनका फैमिली का दूसरा मेंबर बनाता है, तो उनको ऑलरेडी इतने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर हैं कि दूसरे फैमिली मेम्बर को शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़ी जितने के पहले फैमिली मेम्बर ने ऑलरेडी किया। मैं ये नहीं कह रही कि पहले फैमिली मेम्बर ने कोशिश नहीं किया, मेहनत नहीं की, तो उनका ऐसे ही चैनल चल गया, ऐसा नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि कंपेयर टू द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती।
तो अब इंशाल्लाह चलें, हो सकता है कि हमारा भी जल्दी ग्रो कर जाए और इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो बस यही था कि लाइक एक डिसहार्टनिंग सी होती है इंसान को। और अगर कोई नया यूट्यूबर है जिसने स्क्रैच से चैनल शुरू किया है तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता होगा। ऑर्गेनिक कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर गेन करने की कोशिश करें। मैं अपनी वीडियोस, आप यकीन करें, ना ही व्हाट्सएप पर लगाती हूँ, ना ही फेसबुक पे, कहीं पे भी नहीं लगाती, ना किसी को बोलती हूँ कि जाके मेरी वीडियोस देखो, क्योंकि जो आपके एक सब्सक्राइबर से आपका साथ देगा ना, वो आपके मिलियन सब्सक्राइबर तक साथ देगा। अगर जो आपके मिलियन दे के सब्सक्राइब करेगा ना, वो या फिर पैसे लेके आपको सब्सक्राइब करेगा, तो वो जेन्युइन सब्सक्राइबर नहीं है। तो ये एक दफ़ा मैंने कौन बनाए थे, और फिर मेरे साथ मेरी फ्रेंड है जो जॉब पे ही बनी है, वो भी पाकिस्तान से हैं, अपने अब्बू के साथ यहाँ पे रह रही है, उनका पाकिस्तान में फैमिली पाकिस्तान में। तो हम साथ ही खाना वगैरह खाते हैं, नमाज़ पढ़ते, कभी वो कुछ ले आती है, कभी मैं कुछ ले जाती हूँ। तो उसको कौन बड़े पसंद आए थे, तो फिर मैं उसके लिए लेके जाती रहती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो मैं कौन भी बनाती हूँ, उसके लिए ले जाऊँगी। तो साथ साथ बस मैं अपने काम ही कर रही थी। तो एंड में फिर मैं जाके अपने बर्तन धोती हूँ, जब सारे बर्तन जमा हो जाते हैं, क्योंकि साथ साथ धुले नहीं जाते। फिर साथ पे लॉन्ड्री भी हो गई थी, फिर ये लॉन्ड्री फोल्ड करके जगह पे लगानी थी। तो इस तरह ही पूरा दिन गुजर जाता है। ये तो लाइक 7 मिनट का व्लॉग है, इसमें तो कुछ भी वो इस तरह से नहीं होता, पर दिन मेरा पूरा इस तरह ही गुजरता है। बहुत कम ऐसा होता है कि हम संडे को कहीं जा पाते हैं या फिर किसी से मिल पाते हैं। वैसे तो हम किसी को इतना हाथ जानते भी नहीं है, तो बट ऐसा हो कि कभी कोई ना कोई ऐसा हो, या जॉब पे कुछ हो, मेरे हस्बैंड के जैसे कोलीग्स हैं, उनके साथ कोई प्लान बन जाए कुछ भी, तो इस तरह से होता है। तो ये हमने रग लिया था, बट ये रग ना बहुत छोटा है हमारे, हालांकि हमारा एरिया बहुत छोटा है, हमने बड़ा वाला नहीं लेना था, इतनी साइज़ का लेना था, बट ये बहुत छोटा लग रहा था, इवन सोफ़े के आगे बिल्कुल भी पूरा नहीं आ रहा था। तो फिर हम ये एक्सचेंज कराने गए थे, अगर हमें कोई और अच्छा मिल गया तो हम ले लेंगे, नहीं तो फिर इसको वापस करा देंगे। तो ये देखें शाम हो गई थी, शाम के 6-7 बज गए थे। तो बस ये रिटर्न करवाए, फिर वापस आए, फिर मैं इतनी थकी हुई थी, इशा पड़ी और सोने का किया। तो ये व्लॉग बस इतना ही था। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।